हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के जो इस वीडियो के इंपॉर्टेंट सीरीज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज है, इसमें आज हम लोग मंदाकिनी वर्णम चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। और मंदाकिनी के बारे में अध्ययन करना है। और इस मंदाकिनी वर्णम में आपको मालूम पड़ेगा चित्रकूट पर्वत के बारे में मालूम पड़ेगा, और राम जी जो है वो सीता जी से इसके बारे में कुछ कुछ बातें कह रहे हैं, उसको बारे में बात मालूम पड़ेगा आपको। ठीक है, तो टोटली बोला जाए तो ये चैप्टर जो है वो राम जी और सीता जी का संवाद ही है, एक तरीके से बोल सकते हैं। वो एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन, चैप्टर का नाम है मंदाकिनी वर्णम। थोड़ा सा धुंधला दिखता है, देखिए नजदीक से थोड़ा सा धुंधला दिखता है, लेकिन दूर से थोड़ा सा धुंधला नहीं दिखेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा नजदीक के वर्ड को पढ़ने में दिक्कत भी हो सकती है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं, यानी कि कुल कितने स्टेंजाज हैं। तो जब आप चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा, जब पढ़िएगा क्या देखिएगा भी तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि टोटल मिलाकर के क्या वो पद है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? 10 पद है। कितने पद है? 10 पद। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है उसका कवि कौन है? तो याद रखिएगा, चूंकि राम जी और सीता जी के बारे में लिखा गया है, तो राम जी और सीता जी के बारे में ज्यादातर जो चीज है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है। ठीक है, कौन लिखा है? वाल्मीकि जी। ठीक है, तो वाल्मीकि जी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वाल्मीकि जी। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से क्या है, रामायण के किस कांड से कुछ है संबंधित है, कुछ इसी तरीके का करके होगा, कुछ धुंधला है दिख नहीं रहा। तो याद रखिएगा अयोध्या कांड से। किस कांड से? अयोध्या कांड से संबंधित है। मंदाकिनी वर्णम जो है यहीं से संग्रहित है। ठीक है, और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, किस ग्रंथ से संकलित लिया गया है। तो अभी हमने बताया था ना अयोध्या कांड। अयोध्या कांड किस में है? तो अयोध्या कांड किसका पाठ है? रामायण का है। रामायण में होते हैं अयोध्या कांड, सुंदर कांड है, किष्किंधा कांड है, तो ये सब रामायण के क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से पाठ है। मंदाकिनी से अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा मंदाकिनी से गंगा नदी को बोला जा रहा है। प्राचीन समय में गंगा नदी को क्या बोला जाता था? मंदाकिनी कहा जा रहा है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में भी क्या इंपॉर्टेंस है? गंगा नदी को ही बोला जा रहा है। मंदाकिनी का अर्थ है गंगा नदी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा ना कि वाल्मीकि रामायण से जो है वो मंदाकिनी वर्णम पाठ संकलित है। कौन सा पाठ संकलित है? मंदाकिनी वर्णम पाठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं मंदाकिनी किनके सरोवर की तरह शोभती है। तो याद रखिएगा कुबेर की सरोवर की तरह। जब आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि कुबेर की सरोवर की तरह शोभ रही है। ठीक है, और मंदाकिनी का जो पानी है उसके ऊपर क्या हो रहा है, जो फूल है वो एकदम अच्छे तरीके से बिछे पड़े हैं, ऋषि मुनि इसमें आकर के स्नान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उसके कारण बोला जा रहा है कुबेर को। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं। तो अभी बताया ना कि ऋषि मुनि आते हैं स्नान करने। कौन आते हैं बच्चा? ऋषि मुनि स्नान करने आते हैं। ये भाई साहब के चक्कर में किसी दिन क्या कहा जाए भाई। चलिए, मंदाकिनी वर्ण में कौन आते हैं? ऋषि आते हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, या अथवा करके इसी का क्वेश्चन पूछेगा। मंदाकिनी वर्णन पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया है? गंगा तो सर्वत्र फैली है, बहुत जगह फैली है ना। गंगा नदी छोटी नदी थोड़ी ना है, 2500 किलोमीटर लंबी है लगभग लगभग, है कि नहीं है? तो उतनी बड़ी है। तो लेकिन मंदाकिनी नदी में किस कहाँ की बात ये किया जा रहा है? तो याद रखिएगा चित्रकूट के पास का जो गंगा नदी है उसका। रामायण में एक ही रामायण में चित्रकूट नाम के पर्वत का क्या है, ये भी है। देखो एक उस वक्त भी है, तुलसीदास को भी यहाँ पे चित्रकूट के पर्वत पर ही राम जी के दर्शन हुए थे, है कि नहीं है? एक कहावत भी है कि चित्रकूट पे तिलक करे रघुवीर, कुछ इस तरीके का करके है। जो भी हो, उनको जब एक भूत मिला था ना तुलसीदास जी को, तो वही बताया था कि आप जाओ हनुमान जी के पास। तो हनुमान जी उनके ही क्या होते थे, जब वो राम जी की कथा करते थे तो उनके ही अंत में आते थे, उनके कथा में सबसे शुरू में आते थे और सबसे अंत में जाते थे। तो वो समझ गए। ठीक है, बता दिया था भूत ऑलरेडी पहले से ही कि हाँ वही है। तो फिर उनसे जाकर के आग्रह किए तो फिर वही बोले थे हनुमान जी की चित्रकूट के पर्वत पर ही तुमको मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो मंदाकिनी नदी किसके निकट बहती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो ये ऊपर था। अगर ये पूछेगा किस चीज पर्वत रिलेटेड पूछेगा तो चित्रकूट, और एक हो गया पंचवटी। कौन? पंचवटी। ठीक है, इसके निकट बहती है। 11 नंबर क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं। तो हम क्या बोले, इसमें राम जी और सीता जी के बारे में ही वर्णन किया गया है। तो राम जी जो है वो अपनी पत्नी को, अपनी अर्धांगिनी को, अपनी भार्या को बता रहे हैं कि देखियो मंदाकिनी नदी की शोभा कितनी उत्कृष्ट है, कितनी अच्छी है। ठीक है, तो श्री राम जी बोलते हैं, इसका वर्णन करते हैं। ठीक है,
12 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी का वर्णन कालिदास ने अपने किस काव्य में किया है? देखो वाल्मीकि जी ने तो वाल्मीकि रामायण में किया है, लेकिन इस मंदाकिनी का वर्णन कालिदास जी भी ने किया है। किसने किया है? कालिदास ने किया है। तो कालिदास ने किस में किया है भाई? तो याद रखिएगा रघुवंशम। कौन सा? रघुवंशम में। ठीक है, देखो यहाँ पे एक रघुनंदन रघुवंश सब रामे जी को कहा जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ भाई? सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। इसके रीजन इसके पीछे रीजन ये है कि थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड जो है वो ऑफ हो गया था किस कारणवश। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए वीडियो में पॉज करेंगे। थोड़ा सा माफी चाहेंगे, कुछ कारणों की वजह से थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड हमारा किसी रीजन से ऑफ हो गया था। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं अपने टॉपिक्स पे। ठीक है, थोड़ा सा भटक गए थे हम लोग इस पर से। कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है वो समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि मंदाकिनी नदी किसके निकट बहती है? तो हम बार बार आपको बता रहे हैं ना कि मंदाकिनी नदी किसके निकट बहती है? पंचवटी। पर्वत की बात करें तो कौन सी पर्वत बच्चा? चित्रकूट। अगला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं? तो मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं श्री राम। शायद ये क्वेश्चन हमने करा दिया था, ये दोबारा हो रहा है। मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास ने अपने किस में किया है? इसको भी हमने बताया अभी कुछ देर पहले, रघुवंशम। ठीक है, अब यहां से नहीं पढ़े थे, आगे बढ़िए। कह रहा है कि राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? तो हम बोल तो रहे हैं उर्मिला तो उनकी बहन का नाम था, सीता जी की बहन का। ठीक है, तो सीता जी की बहन का नहीं, सीता जी को ही दिखा रहे थे वो। ठीक है, सीता जी को दिखा रहे थे। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। श्री राम मंदाकिनी में तैरते हुए किसको दिखाते हैं? हमने बताया था ना कि मंदाकिनी में फूलों के जो समूह है वो मंदाकिनी नदी में जो पानी बह रही है उस पानी के ऊपर से फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऊपर से बहते हुए जा रहा है, तो फूलों के समूहों को दिखाया है उन्होंने। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसके द्वारा जल पीने से मंदाकिनी का जल जो है वो मटमैला हो गया है? किसके द्वारा मटमैला हो गया है? तो मृग का। मृग मतलब हिरण। क्या बच्चा? मृग का मतलब हिरण। हिरणों के पानी को पीने से क्या हो रहा है? मंदाकिनी नदी का जो क्या है, जल है, वो मटमैला हो चुका है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? देखो कालिदास ने रघुवंशम में किस नदी के बारे में किया है वर्णन? मंदाकिनी नदी के बारे में। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि कालिदास की रचना कौन सी है? तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि कालिदास जी की रचना क्या है? रघुवंशम है, जिसमें उन्होंने मंदाकिनी नदी के बारे में बातें की हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो देखो अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी में है मंदाकिनी वर्णन। आप पूरे संस्कृत में कहीं पर पढ़े हो गंगा नदी के बारे में चर्चा है चित्रकूट के पास की गंगा नदी की? तो नहीं है। एक और में होगा, पाटलिपुत्र वैभव में है गंगा नदी की चर्चा, लेकिन वो गंगा नदी की चर्चा कहाँ पर है? पाटलिपुत्र वैभव में, पटना के पास है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन सही से पूछ रहा है। देखिए चित्रकूट स्थित गंगा नदी का वर्णन किस पाठ में है? तो याद रखिएगा चित्रकूट वाला है मंदाकिनी वर्णन में। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में क्या है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में ये क्या बोल रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा, किस पक्षी का पर्यायवाची शब्द है? धुंधला है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, सी। तो याद रखिएगा चक्रवाक का। इसका चक्रवाक का। 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो थोड़ा सा समझिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन मिलता है? अरे भैया वही क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के पूछ रहा है, कोई भारी चीज नहीं है। 40 को ऑब्जेक्टिव आराम से बना लोगे तुम लोग यार। ठीक है, मंदाकिनी वर्णम नदी का है। ठीक है, मंदाकिनी वर्णम में मंदाकिनी नदी के बारे में तो बोलेगा, झेलम नदी के बारे में थोड़ा बोलेगा। वायु द्वारा किसके शिखर को हिलाया जा रहा है? याद रखिएगा वायु द्वारा पर्वत के शिखर को हिलाया जा रहा है। शिखर किसका होता है? धरा का नहीं ना, तो पर्वत का। याद रखिएगा पर्वत के शिखर को कौन हिला रहा है? वायु जो है वो हिला रहा है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं? देखो जब रामायण के वनवास प्रसंग जो है, इस प्रसंग में राम सीता जो है वो लक्ष्मण जी के साथ कहां पर पहुंचते हैं? राम जी सीता जी, तो याद रखिएगा चित्रकूट की पर्वत पर पहुंचते हैं, वहीं पर उन्होंने अपना कुटिया उटिया बनाया था। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम द्वारा विशालाक्षी किसका संबोधन है? देखो तो वो जब भी अपने पत्नी को बोलते थे ना, तो सीता जी को बोलते थे, तो अलग अलग क्या करते थे? शब्दों का प्रयोग करते थे। ठीक है, अलग अलग भाषाओं का संबोधन करते थे। तो विशालाक्षी भी किनको कहा गया है? सीता जी को ही कहा जा रहा है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि मुनि किसकी उपासना करते हैं? तो जो मुनि है याद रखिएगा, मुनि जो है वो आदित्य की उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? मुनि जो है वो किसकी उपासना करते हैं? आदित्य की। आदित्य मतलब सूर्य भगवान का। किसका? सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है आदित्य। कितना बच्चा को पर्यायवाची नहीं याद होने के कारण ये गलत हो सकता है। उपासना ऐसे भी किसकी जाती है? तो सूर्य भगवान की ऋषि मुनि इसमें कर रहे हैं। ठीक है,
25 नंबर क्वेश्चन है, नृत्य करते हुए किस तरह कौन प्रतीत होता है? तो नृत्य करते हुए किस तरह कौन प्रतीत होता है? तो याद रखिएगा, नृत्य करते हुए पर्वत जो है वो प्रतीत हो रहा है। ठीक है, पर्वत प्रतीत हो रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि रमणीय तीर्थानी की संजनयंती, ठीक है, रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो याद रखिएगा, रति को, किसको? रति को उत्पन्न कर रहे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जटाजीन को धारण कर ऋषि कहाँ स्नान करते हैं? जटाजीन यानी कि उनके जटा उटा को धारण करके ऋषि कहाँ पर स्नान करने गए हुए हैं? तो ऋषि मुनि जो लोग हैं वो हमेशा कहाँ जा रहे थे? उसमें मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रशंसनीय व्रत को रखने वाले मुनि लोग किसकी उपासना में लगे हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि आदित्य की उपासना में लगे हैं। किसकी उपासना में लगे हैं बच्चा? आदित्य की उपासना में। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अन्य दृश्य से किसका दर्शन अधिक महत्वपूर्ण है भाई? याद रखिएगा, चित्रकूट का। चित्रकूट का। अन्य दृश्य कहने का मतलब है कि वहां पर चित्रकूट पे खड़ा करके चित्रकूट पे खड़ा करके आप चित्रकूट की शोभा को देख रहे हो, तो और सब चीज अन्य कोई भी दृश्य देखने से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? आपका चित्रकूट को देखना महत्वपूर्ण। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मण कौन थे? नॉर्मल इजी सा क्वेश्चन है भाई, श्री राम जी के भाई थे। ठीक है, चलिए तो अगला चैप्टर है व्याघ्रपथिक कथा है, उसमें पढ़ेंगे हम लोग आगे। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।